तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल TRV क्वेश्चन क्यूज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको BLI 013 जो कि जून 2024 की जो परीक्षा हुई थी 2024 में, तो उसी की जो आंसर की हैं वो लेकर आया हूँ। तो बने रहे वीडियो के पूरे एंड तक और वीडियो को पूरा देखें जरूर, ठीक है। तो चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को आज हम सोल्व करवाते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन क्या है, शोध पत्रिका किस स्रोत के अंतर्गत आती हैं। जो शोध पत्रिका है ना, वो किस के अंतर्गत आती है, तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। मैंने जो पिछली जो वीडियो डाल रखी है उसी में जो प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत तीनों की जो पूरा जो तीनों में जो कौन कौन से स्रोत प्राथमिक हैं और कौन कौन से द्वितीय हैं और कौन कौन से तृतीय हैं, इनकी जो टेबल है वो अगली पहले जो मैंने जो वीडियो डाल रखी है उनमें मैंने पूरा कंटेंट जो बहुत डीपली से बता भी रखा है। तो अगर जिसको भी ये पूरे जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्रोत देखना है तो वो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चैम्बर्स वर्ल्ड गजेटियर एजेड ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर, ठीक है। तो अगर अगली बार ये क्वेश्चन आए आपके तो आप इसे याद रखना, ठीक है। तो चैम्बर वर्ल्ड जो गजेटियर है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर है, मतलब क्या है, इंटरनेशनल गजेटियर, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विभिन्न देशों, राज्यों, महाद्वीपों और अन्य इकाइयों की सीमाओं पर विशेष ध्यान देने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। तो जैसे कि कोई भी देश हुआ, महाद्वीप हुआ, कोई भी राज्य हुआ, तो इन्हीं का जो जो मानचित्र होता है ना वो राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। अब भौतिक मानचित्र में क्या आ जाता है, जैसे कि कोई नदियाँ हुआ, कोई पठार हुआ, कोई जैसे कि कोई पर्वत, ऐसे चीज़ें के बारे में अगर देखा जाए तो वो भौतिक मानचित्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र हुआ या फिर भूभाग मानचित्र हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई देश या राज्य या महाद्वीप इन्हीं के बारे में पूछा जाए, अगर आपके क्वेश्चन आ भी जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या भरेंगे, तो राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो व्यक्तिगत जो सेवा होती हैं, क्या होती हैं, जो व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक और पुस्तक के बीच जो संपर्क स्थापित करने वाली सेवा क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है एक संदर्भ सेवा। जो रेफरेंस जो सर्विस हैं वो एक संदर्भ सेवा है। जो संदर्भ सेवा है ना वो किस प्रकार की सेवा है, एक जो मतलब कोई भी व्यक्ति हो जिससे मतलब पाठक और पुस्तक के बारे में जो बातचीत होती है ना वो एक संदर्भ सेवा होती है। जो मतलब व्यक्तिगत पाठक, जो मतलब कोई भी पाठक होता है, कोई यूजर होता है, वो बुक के बारे में या भी उसके बीच में जो भी कोई बात होती है या फिर उनके कोई संपर्क में जो बात होती है उसी को क्या कहा जाता है, संदर्भ सेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संदर्भ सेवा, ठीक है। वो संदर्भ सेवा के मैंने बहुत सारे प्रकार ही बताया था कि संदर्भ सेवा किस किस प्रकार से की जाती हैं। एक तो ये आमने सामने जो कोई भी बातचीत होती है उसे संदर्भ सेवा कहते हैं। कोई भी टेलीफोन के द्वारा भी जो बात होती हैं उसे भी संदर्भ सेवा कहा जाते हैं। ईमेल के द्वारा भी हो जाती हैं और चैट के द्वारा भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती हैं, तो अगर ये इनके जो प्रकार पूछा जाए तो दो प्रकार की होती हैं। अगर इसी में संदर्भ सेवा के चरण की बात की जाए तो चरण होते हैं तीन, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखें। जो संदर्भ सेवा है तो वो किसने दी था, जो S.R. रंगनाथन है ना, जो कि जो पुस्तकालय के जो जनक हैं S.R. रंगनाथन, उन्होंने संदर्भ सेवा को क्या माना है, उन्होंने माना है कि पूर्वानुमान सेवा है। जो संदर्भ सेवा है ये क्या है, पूर्वानुमान सेवा है। तो S.R. रंगनाथन ने माना है। आप इनको भी याद रखें ताकि यहाँ से हर बार मतलब क्वेश्चन अगली बारी में, अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने, इनके कितने चरण होते हैं। तो आप इसे याद रखें कि इनके तीन चरण होते हैं और संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और जो जो भारत में जो संदर्भ सेवा है ना, तो ये जो प्रथम जो पुस्तक लिखी थी वह किसने लिखी थी, अगर ये भी अगर आ जाए तो याद रखना कि जो S.R. रंगनाथन ने है, उन्होंने भारत में जो संदर्भ सेवा हुई उनकी जो प्रथम पुस्तक लिखी वो S.R. रंगनाथन के द्वारा लिखी थी, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। तो ये संदर्भ सेवा कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन भी आता है
हर बार आता है, पहले पिछली बार भी आया हुआ है। और जो संदर्भ सेवा हैं वो 3-4 प्रकार की होती है, मतलब प्रकार तो दो हैं लेकिन ये किस प्रकार की होती हैं, जैसे कि कोई टेलीफोन, ईमेल, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। और इनकी जो ज़्यादा अगर आपको डीप में पढ़ना है ना, तो मेरी जो अगली जो पहले की जो वीडियो डली हुई है उन्हीं को देखें। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, और जितना भी जो इसी के बारे में है ना वो पूरा मैंने कंटेंट इसमें डाल रखा है। तो आप उनको एक बार देख ले एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी उससे, उनको देखने पर, ठीक है। तो आप उनको देखें। और जो संदर्भ सेवा ये आ गया ना, संदर्भ सेवा दो प्रकार का, जो प्रकार कौन कौन से, अब जो संदर्भ सेवा दो प्रकार है ना वो कौन कौन से हैं, अब देखो इसमें क्या पूछा है कि संदर्भ सेवा के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप इन प्रकारों के नाम भी याद रख ले, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। तो ये दो प्रकार की संदर्भ सेवा होती हैं, अल्पकालीन होती हैं और एक होती है दीर्घकालीन, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। और जो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के भौगोलिक स्रोत हैं, अब जो सूचना की जो भौगोलिक स्रोत, ठीक है, तो ये भौगोलिक स्रोत किस प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कि भौगोलिक कोई पहाड़ होता है ना, जैसे कि भौगोलिक, जैसे कि ये इसमें अब इसमें चार ऑप्शन है कि एक तो यात्रा मार्गदर्शिका, गजेटियर, एटलस और वार्षिकी। जो वार्षिकी है ना ये क्या है, एक ये पंचांग में आ जाता है, जैसे कि कोई डेट में आ जाता है, ठीक है, तो डेट में आ जाता है। तो इसमें जो यात्रा, एक एक गजेटियर, एक एटलस, ये तीनों प्रकार है ना ये भौगोलिक स्रोत के हैं, किसके हैं, भौगोलिक स्रोत के हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भौगोलिक स्रोत के कौन कौन से हैं, तो यात्रा मार्गदर्शिका, गजेटियर और एटलस, ये तीनों स्रोत किसके हैं, भौगोलिक स्रोत के, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार ऐसे ही, या तो कोई भी एग्जाम जो भी कोई, जैसे कि यहाँ पर यात्रा मार्गदर्शिका दिया हुआ ना, तो ऐसे ही कई बार भौगोलिक दृष्टि से कोई और भी दे देते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार भौगोलिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं उनके नाम याद रखें, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन क्या है, कहानी और गुफा, क्या, कहानी और गुफा की दीवार पर चित्र और रेखा चित्र को कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, चित्रात्मक लेखन, ठीक है। ठीक है, तो इसे याद रख लेना कि चित्रात्मक लेखन, जो मतलब कोई भी कहानी गुफा की दीवार पर जो चित्रित होते हैं उसे चित्रात्मक लेखन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना स्रोत, जो सूचना जो अप्रलेखित स्रोत नहीं है, अप्रलेखित स्रोत कौन सा नहीं है, इसमें जो पुस्तक हैं वह अप्रलेखित स्रोत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो अप्रलेखित स्रोत नहीं है, पुस्तक नहीं है, और तो ये साइबर मीडिया, संगठन, मनुष्य, ये सब क्या है, अप्रलेखीय स्रोत, ठीक है। जो पुस्तक हैं वह अप्रलेखीय स्रोत नहीं है, तो आप इसे भी याद रखें, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वशिष्ठ ज्योग्राफिकल डिक्शनरी निम्नलिखित में से क्या है, ये एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर है, ठीक है। तो अगर इसे अगर मतलब क्वेश्चन आए तो आप क्या, मतलब इसमें आंसर है अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर, ठीक है। तो ये जो वशिष्ठ ज्योग्राफिकल डिक्शनरी एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर, ठीक है। तो जो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका इसमें आंसर राइट है, ठीक है। अगला है निर्देशक परक, जो निर्देश परक सेवा है उसका क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है कि पाठक को सही सूचना स्रोत की ओर निर्देशित करता है, जो पाठक होता है ना उसको सही सूचना देता है और उनको निर्देश करता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। जो निर्देश निर्देश का काम है निर्देश करना है, ठीक है। किसको निर्देश करता है, पाठक को, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। हम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा केमिकल अब्स्ट्रक्ट सर्विस प्रदान की जाती हैं, जो अब इसका जो आंसर है ना कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये इसका आंसर है। ये क्या है, इंडिया हुज हु पुस्तक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कि इंडिया हुज हु जो पुस्तक है वो कौन प्रकाशित करता है, ठीक है, कौन प्रकाशित करता है। अब ये जो बुक है ना इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी पूछ रहे हैं, और किस किस प्रकार से पूछ रहे हैं, इस बार क्या पूछा है कि इंडिया को जो जो पुस्तक है वो कौन प्रकाशित करता है। तो इसमें जो आंसर है ना वो क्या है, INFA, ठीक है, INF है। ये जो पुस्तक है ना ये, हाँ ये जो NF, ये पुस्तक है ये लगभग, ये कब प्रकाशित हुई थी, लगभग ये 2001 में, ठीक है। तो आप इसे याद रखें कि 2001 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इंडिया हुजू, ठीक है। और एक और भी है अंतर्राष्ट्रीय हुजू जो पुस्तक है उसका जो 2011 में हुआ था, शायद वो 2011 में हुआ था, और एडिशन भी शायद 17वां हुआ था। और जो ये पुस्तक है ना वो
क्वेश्चन भी आता है हर बार यहाँ से, हुजू पुस्तक किस प्रकार की पुस्तक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो जीवन चरित्र, जो कोई भी जीवनी होती है ना, उनका चरित्र किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, असली पुस्तक। ठीक है, असली पुस्तक सूची किसका उदाहरण है, तो ये जो ऑप्शन है ना, सामयिक ग्रंथ सूची, मतलब क्या है, करंट ग्रंथ सूची। तो आप इसे याद रखें, जो असली जो पुस्तक है वो किस सूची का उदाहरण है, तो सामयिक ग्रंथ सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का, गजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो इसका जो आंसर है वो 4 खंडों में है। ठीक है, 4 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था। और अगला क्वेश्चन क्या है, सामयिक जागरूकता सेवा, जो CAS। ठीक है, तो सूचना का चयनात्मक प्रसार SDI के मध्य क्या क्या संबंध रखता है, क्या संबंध है। ठीक है, तो किस प्रकार का संबंध है, तो इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, SDI CAS का एक रूप है। ठीक है, तो SDI और CAS का एक रूप है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इंडियन बुक इन प्रिंट, इंडियन जो बुक इन प्रिंट है, ये किस प्रकार का ग्रंथ सूची का उदाहरण है, ये कहें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का। ठीक है, तो इंडियन जो बुक इन प्रिंट है वो एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है ना, उसका उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का। नंबर 17, वे प्रलेख हैं जिनमें किसी उत्पादन की तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में वर्णन होता है, तो वो किस प्रकार का प्रलेख है, वह है एक विशिष्ट विवरण, जिसमें मतलब अलग अलग प्रकार का विवरण होता है। ठीक है, तो स्पेशल जो चीज़ें होती है ना, उसी प्रकार का जो मतलब तकनीक चीज़ों का वर्णन होता है, वो क्या है, विशिष्ट विवरण। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। ठीक है, किस संदर्भ स्रोत को पुस्तकालय की संदर्भ सेवा का मेरुदंड के रूप में विनिर्देशित किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम राइट है, विश्वकोश। ठीक है, विश्वकोश। और जो 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो द्वितीय स्रोत नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं है, तो द्वितीय स्रोत कौन सा नहीं है, इसमें जो मानक है स्टैंडर्ड वो नहीं है, और सारगण पत्रिकाएँ और इंडिया रेफरेंस एनुअल एंड बुक ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक सारगण जो पत्रिका है वो प्रथम होता है ना, प्राथमिक स्रोत में आता है, और इंडियन जो रेफरेंस एनुअल भी शायद प्राथमिक आता है, पर लेकिन ये मानक है ना वो द्वितीय स्रोत में नहीं आता, ये प्राथमिक स्रोत में आता है। ठीक है, तो सारगण पत्रिका और मानक जो ये प्राथमिक स्रोत में आता है, एक बार आप उस वीडियो को पूरा देख ले ताकि आपको भी ये याद हो जाए। ठीक है, यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा, मतलब हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राथमिक कौन से हैं, द्वितीय कौन से हैं और तृतीय कौन से हैं। ठीक है, अगला चलते हैं 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहाँ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन आता है कि जो गिनीज बुक है वो ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये लंदन से प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है, लंदन से। ठीक है, 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, क्या ब्रिटिश जो नेशनल जो बिब्लियोग्राफी है को किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो ये ब्रिटिश जो 1950 में इनको प्रकाशित किया गया था, और ये किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है, एक साप्ताहिक है। किस प्रकार के हैं, साप्ताहिक हैं, तो मतलब इसमें वीकली चीज़ों का मतलब जो साप्ताहिक हैं, और एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश नेशनल जो बिब्लियोग्राफी है वो किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है, तो वह एक साप्ताहिक है, मतलब क्या है, एक वीकली। ठीक है, और 1950 में इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, 1950 में, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, वो जनगणना प्रतिवेदन को कौन सा स्रोत है, आप जो जनगणना किस प्रकार की आती है, एक सांख्यिकी स्रोत में आती है। किस में आती है, सांख्यिकी स्रोत में। ठीक है, तो जनगणना प्रतिवेदन कौन सा स्रोत है, सांख्यिकी स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां, इंडेक्स टू टाइम ऑफ द इंडिया कहाँ से प्रकाशित हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, मुंबई से, तो इसे आप याद रखें। ठीक है, जो सांख्यिकीय सार भारत को कौन से प्रकाशित करता है, तो सांख्यिकीय सार भारत को कौन प्रकाशित करता है, ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर जो 25वां है वो क्या है, लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है। एक लाइब्रेरी जो लिटरेचर है कि क्या है, अनुक्रमणीय पत्रिका है। क्या है, जो अनुक्रमणीयकरण पत्रिका है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, जो लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है, एक अनुक्रमणीय पत्रिका है। ठीक है, द वर्डफोर्ड गाइड टू रेफरेंस
मटेरियल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? जो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में? 3 खंडों में। जो 24वां जो नंबर का जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल्स कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। और जो गेट रजिस्टर का जो अनुरक्षण किया जाता है ना, वो गेट जो रजिस्टर का जो अनुरक्षण किया जाता है वो किस किस प्रकार से किया जाता है? संदर्भ अनुभाग के द्वारा। किसके अनुसार? संदर्भ अनुभाग के द्वारा इसे क्या किया जाता है? अनुरक्षण किया जाता है। ठीक है। जो 28वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? गजेटियर ऑफ इंडिया। जो गजेटियर ऑफ इंडिया है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ये पूछा जाता है कि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इसी नाम से इसको पहले जाना जाता था। ठीक है, तो गजेटियर ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गजेटियर ऑफ इंडिया को वर्तमान नाम से जाना जाता है, और पहले किस नाम से जाना जाता है? इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है। तो 29वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? पुस्तकालय द्वारा अनुस्मारक किस लिए बेचे जाते हैं? तो इसका जो आंसर ऑप्शन है 2। ठीक है, तो ये निर्गत की कई पुस्तकें जिन्हें अभी तक वापस प्राप्त नहीं किया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका आंसर राइट है। यथा क्वेश्चन नंबर 30 है, यथा वस्तु स्थिति प्रतिवेदन किस स्रोत का उदाहरण है? तो ये जो वस्तु स्थिति है, प्रतिवेदन है, वो किस प्रकार का स्रोत है? वो द्वितीय स्रोत है। ठीक है, तो आप उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय तृतीय तीनों को मैंने टेबल डाल रखी है, उसी को आप एक बार देखें। ठीक है। जो विज्ञान की जो दुनिया है नामक पत्रिका, विज्ञान की दुनिया जो नामक पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाए? निष्कर के द्वारा। ठीक है, तो जितने जो विज्ञान जो भी कोई भी चीज़ आए तो निष्कर के द्वारा उसे प्रकाशित की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 32वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इंडेक्स मेडिकस नामक पत्रिका। इंडेक्स मेडिकस नामक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? जो इंडेक्स मेडिकस जो नामक पत्रिका होती है ना, उसे राष्ट्रीय चिकित्सालय पुस्तका जो चिकित्सा पुस्तकालय करता है। कौन करता है प्रकाशित? राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। ठीक है। और जो 33वां नंबर का जो क्वेश्चन है, अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है कैरोलिन अल्ड्रिच। ठीक है, तो कैरोलिन अल्ड्रिच आपको इसे याद रखना है। ठीक है। जो 34वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, मतलब बिब्लियोग्राफियों की बिब्लियोग्राफी एक तरह स्रोत में आती हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ हर बार कि यहाँ से मतलब 3 5 6 क्वेश्चन से कम नहीं आए अभी तक। ये जो आपको ये देख रहा हूँ ना, आप देख रहे हो ये जो 013 का जो पेपर है उसमें 6 या 7 क्वेश्चन तो निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप उसे एक बार देखिए। ठीक है, तो ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची मतलब बिब्लियोग्राफियों की बिब्लियोग्राफी किस द्वारा अंतर्गत आती हैं? एक तरह स्रोत में आती हैं। ठीक है। अमर्त्य सेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो जो एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है वो एक बहुत ही मतलब जो पुरानी है, अब न्यू इसका नाम बदल दिया गया है, न्यू एनसाइक्लोपीडिया का नाम से इसे अब जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो एक अमर्त्य सेन के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में। ठीक है, मतलब ये नाम है, अगर कोई नाम के बारे में अगर बात करें ना तो हम किसके बारे में मतलब किस चीज़ का उपयोग करेंगे? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विक्शनरी निम्नलिखित में से क्या है? एक जो विक्शनरी है ना वो एक क्या है? ऑनलाइन शब्दकोश। क्या है? एक ऑनलाइन शब्दकोश। ठीक है, तो आप इसे याद रखें कि ऑनलाइन शब्दकोश एक विक्शनरी है। ठीक है। मेरियम वेबस्टर्स इंटरमीडिएट डिक्शनरी किसका उदाहरण है? एक क्या है? एक जनरल जो लैंग्वेज जो शब्दकोश है उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो मेरियम वेबस्टर इंटरमीडिएट मीडिएट और डिक्शनरी किसका उदाहरण है? एक सामान्य भाषा शब्दकोश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो विशिष्ट शब्दकोश का। किसका है? विशिष्ट शब्दकोश का। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया 2010 एक संदर्भ वार्षिकी किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? एक नेशनल वार्षिकी का। किसका? राष्ट्रीय वार्षिकी का। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। ठीक है। और हिटेकर अल्मनाक किसका उदाहरण है? जो हिटेकर जो अल्मनाक उदाहरण है वो एक पंचांग है। क्या है? पंचांग। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो क्या है? यदि आप पुस्तकालय
एवं सूचना विज्ञान में ओपन एक्सेस पत्रिकाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग करें। कोई भी ओपन एक्सेस जो कैटलॉग होता है ना, उनके बारे में अगर आप जानना चाहें ना तो किस प्रकार के स्रोत का उपयोग करेंगे। DOAG, ठीक है, DOAG का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी पुस्तकालय हो या कोई भी हो तो उसमें अगर आप कोई भी खुला मतलब जो ओपन एक्सेस जो होते हैं ना कैटलॉग, उसको अगर उसके बारे में हमको जानना है ना तो आपको DOAG में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस चीज़ का स्रोत का प्रयोग करना पड़ेगा, DOAG, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विशेष सूची सेवा क्या है। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, विशेष सूची सेवा क्या है। ये एक अनुक्रमणीकरण सेवा है। क्या कौन सी सेवा है, अनुक्रमणीकरण सेवा है, ठीक है। जे गेट क्या है, एक डाटाबेस है। जी गेट क्या है, एक ग्रंथपरक डाटाबेस है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था। जी गेट क्या है, ग्रंथपरक डाटाबेस, ठीक है। और किसी मशीन को चलाने के लिए, कोई भी मशीन होती है उसी को चलाने के लिए उसे निर्देश देने वाली जो पुस्तिका को क्या कहा जाता है, उसे मैनुअल कहा जाता है। मैनुअल किसे कहा जाता है, पूछे जाता है कि मैनुअल किसे कहा जाता है। और जो किसी भी मशीन को चलाने का जो निर्देश देने वाली जो पुस्तक होती है उसे मैनुअल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया है और अगली बार भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि 45 नंबर का है, माउंट एवरेस्ट की जो कोई भी ऊंचाई है। मैंने कहा था कि भौगोलिक स्रोत में क्या आता है, कोई पर्वत आता है, कोई पहाड़ आता है, कोई पठार आता है, कोई, ठीक है। तो इसी बारे में जो माउंट एवरेस्ट, कोई नदियों के बारे में नाम आ जाए तो ये सब भौगोलिक स्रोत में आते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई जाने के लिए हम किस स्रोत का उपयोग करेंगे, भौगोलिक स्रोत का उपयोग करेंगे। किसका, भौगोलिक स्रोत का, ठीक है। जो 46वें नंबर का जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को सूचना की आवश्यकता की पहचान, सूचना प्राप्ति एवं पुनः प्राप्ति के बारे में सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सूचना साक्षरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना साक्षरता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सूचना साक्षरता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, एप जो RFID क्या है, एक रीडर किसके संग्रहित किए गए डाटा को पढ़ सकता है। ये टैग जो RFID है ना, वो किस प्रकार का क्या है, एक ये टैग है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी जैसे कि कोई पुस्तकालय हुआ, ठीक है, कोई भी पुस्तकालय हुआ और उस पुस्तकालय में टैग लगाया जाता है, मतलब ताकि उसे कोई चोरी ना कर सके, ठीक है, चोरी ना कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो जो RFID है वो एक पुस्तकालय का जो मतलब सिक्योरिटी के लिए टैग लगाया जाता है। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। और इनके विभिन्न घटक भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है तो RFID टैग होता है, एक RFID रीडर होता है, कंप्यूटर होता है, सब टैग होता है, ठीक है। तो निकास द्वारा, ये किसके द्वारा जो कार्य वही होता है, मैंने क्या हुआ, एक सेंसर, पुस्तकालय में एक सेंसर लगा होता है। क्या होता है, सेंसर। तो आप इससे अगर आपसे पूछा जाए कि RFID क्या है, इसका क्या कार्य है, तो इसका जो कार्य होता है ना, वो एक सेंसर लगा रहता है और इसमें ताकि कोई पुस्तकालय में चोरी ना कर सके, उसके लिए RFID का मतलब ये लगाया जाता है, ठीक है। और इसके टैग भी होते हैं, कौन कौन से टैग टैग होता है, रीडर होता है, कंप्यूटर स्वयं टैग या निकास द्वार, कोई भी मतलब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। जो 48 में जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोक्वेस्ट सेवा, जो प्रोक्वेस्ट सेवा है अब निम्नलिखित में से किस द्वारा प्रदान की जाती हैं, किसके द्वारा प्रदान की जाते हैं, कलेरी वेट के द्वारा। किसके द्वारा, कलेरी वेट के द्वारा। किसके द्वारा की जाते हैं, कलेरी वेट के द्वारा। और न्यूज़पेपर कीपिंग सर्विस प्रकार की सूचना सेवा है। जो न्यूज़पेपर कीपिंग जो सर्विस है वो किस प्रकार की सूचना है, तो एक क्या है, मतलब मांगे जाने वाली, क्या है, मांगे जाने पर एक जो न्यूज़पेपर जो कीपिंग जो सर्विस सेवा है, वो किस प्रकार की सेवा है, वो एक क्या है, मांगे जाने पर देने की सेवा है, ठीक है। जो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 50वें नंबर का, वो क्या है, भारत के नगरों और शहरों और इलाकों की निर्देशिका निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये क्या है, स्थल करती, जो स्थल करती मतलब स्थल पर ही तो भारत के नगर हैं, वो शहर हैं और इलाके हैं। तो स्थल जो करती हैं वो निर्देशिका में आती हैं, ठीक है। तो ये आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि CLIS से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो आपको मिल सके।